औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 केपीके मैथमेटिक्स क्लास फर्स्ट ईयर। ये आज का लेक्चर हमारा एक्सरसाइज 8.3 का लास्ट लेक्चर होगा, यानी चैप्टर 8 का लास्ट लेक्चर है। एक्सरसाइज 8.3 के लास्ट दो क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये वर्ड्स प्रॉब्लम हैं, तो पेपर में आ भी सकते हैं, तो ना भी आए तो पेपर में ओवरऑल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालात हैं, आप कोर्स से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। यहाँ पर हमसे कहा है कि दो एयरप्लेन है, एक ए है दूसरा बी है। ठीक हो गया, एक का पाथ ये है, दूसरे का पाथ ये है। अब ये दोनों पाथ, ये पाथ ए का है, ये पाथ बी का है, स्ट्रेट लाइन। ठीक हो गया। अब हमने ये मालूम करना है ये दोनों जो लीनियर इक्वेशंस हैं, ये दोनों जो पाथ हैं, एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब जिस पॉइंट में ये दोनों मिल रहे हैं उस पॉइंट को हमने निकालना है। अब उस पॉइंट को निकालने के लिए हमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक हो गया। ये हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन थे, तो अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के हमारे पास 6 मेथड्स कम से कम हमने पढ़ा हुआ है। क्लास 8 में हमने पढ़ा है इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये 3 मेथड हमने क्लास 8 में पढ़ा हुआ है, और इसी तरह क्लास 9th में हमने 3 मेथड पढ़ा है। चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.6 में क्रामर्स रूल, इन्वर्जन मेथड, और इसी तरह एक्सरसाइज 8.3 में ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट किया हुआ है। तो ये देखिए, हम इनमें से किसी भी मेथड के थ्रू सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जो सबसे वेरी सिंपल मेथड है वो इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड है। मैं इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। ये हमारे पास देखें 2x है माइनस वाई इज इक्वल टू 6 है, 3x है प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, और ये इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों इक्वेशन को आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 2x है तो माइनस वाई इज इक्वल टू 6 है, 3x है प्लस वाई इज इक्वल टू 6। जब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, जब दोनों कैंसिल होंगे, 3 और 2 को 5 प्लस किया तो 5x होगा इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आएगा, 10 आएगा। x इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 5 किया, x इज इक्वल टू 5 2 से क्या हो गया, 10 हो गया। इसी तरह x की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन 1 में या 2 में, तो हमें y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। देखें दोस्तों, 2x है प्लस 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। एक्स की जगह में हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास क्या होगा, 2 हो गया, माइनस वाई इज इक्वल टू 6, 2 से 4 हो गया, माइनस वाई इज इक्वल टू 6 है। तो यहाँ पर देखें, ये माइनस हो जाकर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो इधर ये प्लस इधर आकर माइनस हो जाएगा। y माइनस 6 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू क्या हो गया, -2। तो हमने वो पॉइंट फाइंड आउट की है जहाँ पर x क्या होगा, x हमारे पास 2 है और y भी हमारे पास -2 है, जहाँ पर ये दोनों पार्ट आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये सवाल बड़ी आसानी से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 8.3 की क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, हमारे पास यहाँ पर भी इस तरह दो ही, एक पायलट है, वो पायलट क्या करता है, चेक करता है, फ्लैट करता है एयर मीन्स एयरप्लेन को, है ना, एयर में क्या करता है, फ्लैट करता है। एक देखिए यहाँ पर दो कंडीशन है। कंडीशन 1 में विंड के साथ डायरेक्टली है, डायरेक्टली मतलब अगेंस्ट विंड। दूसरा कंडीशन में विद विंड, जहाँ पर विंड की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये देखें, जब हवा इस तरफ चलती है तो ये इस तरफ होगा, तो यहाँ पर इसकी एक्स डायरेक्शन, इसकी वाई, दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट होगा। तो ये हमारे पास एक हो जाएगा एक्स माइनस वाई। अब हम देखें, जब भी किसी भी वर्ड्स प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं तो हमने कुछ चीज़ें याद रखना है। सबसे पहले क्वेश्चन को हमने रीड करना है, बार बार रीड करना है। 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम उस क्वेश्चन को क्या करना है, रीड करना है। जितनी बार आप रीड करेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर इतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और इसके बाद क्या करना है, हमने मॉडल करना है इन्फॉर्मेशन को, वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको हमने मॉडल बनाना है। इसके बाद तीसरे पॉइंट पर हमने क्या करना है, असाइन वेरिएबल्स असाइन करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर वेरिएबल असाइन करूँ, तो ये हमारे पास दो चीज़ें यहाँ पर हैं, एक तो हवा है, दूसरा एयरप्लेन। ठीक,
एयरप्लेन की डायरेक्ट स्पीड है, दूसरा हवा की स्पीड है। अब हवा की स्पीड को हम वाई कहते हैं, ठीक, वाई के बराबर लेट करते हैं, और एयरप्लेन की स्पीड को हमने क्या किया, एक्स के बराबर लेट किया। देखें इस तरह आपने क्या करना है, असाइन करना है वेरिएबल्स को। इसके बाद इक्वेशन बिल्ड करना है, इक्वेशन बिल्ड करने के बाद फिर सॉल्यूशन निकालना है, निकालने के बाद आखिर में हमने क्या देना है, आंसर देना है। तो ये 6 स्टेप्स याद रखें। पहले में क्या करना है, पहले में करना है रीड, ठीक। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, मॉडल इंफॉर्मेशन, मॉडल इंफॉर्मेशन। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 में क्या करना है, असाइन वेरिएबल्स। अब इसके बाद क्या करना है, हमने बिल्ड इक्वेशन। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 5 में सोल्व इक्वेशन। इक्वेशन को क्या करना है, सोल्व करना है। यहाँ पर देखें फार्मूला के तहत कौन सा फार्मूला लगता है, क्या लगता है, उस सब की मदद से हम लोग को निकालना है। इसके बाद क्या है, हमारे पास 6 में आंसर निकालना है हमने, ठीक हो गया। अब देखिए इसी तरह हमने सबसे पहले सवाल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। सवाल को कई बार पढ़ा, पढ़ने के बाद वेरिएबल असाइन किया हुआ है, द स्पीड ऑफ द एयरप्लेन इज इक्वल टू एक्स, द स्पीड ऑफ द विंड इज इक्वल टू वाई। जहाँ पर एक्स होगा उसका मतलब स्पीड ऑफ क्या है, एयरप्लेन है। जहाँ पर वाई है इसका मतलब स्पीड ऑफ क्या है, विंड है। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ द एयरप्लेन गोइंग डायरेक्टली, ये आप देखें स्पीड ऑफ द एयरप्लेन क्या है, डायरेक्टली विद इनटू विंड है, इनटू विंड है। तो ये हमारे पास एक्स और वाई, यहाँ पर क्या आएगा, इनके बीच में माइनस आएगा। और इस तरह स्पीड ऑफ द एयरप्लेन गोइंग विद द विंड हो गया, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, एक्स प्लस वाई, क्योंकि सेम दोनों का सेम है डायरेक्शन, विंड का भी स्पीड और दूसरा एयरप्लेन का भी, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक हो गया। दूसरी यहाँ पर एयरप्लेन और इसकी डायरेक्शन डिफरेंट हो तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक हो गया। तो इसके बाद देखिए हमारे एक फार्मूला फिजिक्स में हमने पढ़ा हुआ है क्लास 9th की, वी नाउ दैट हम क्या जानते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो ये हमारे पास डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम वाला फार्मूला हमने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है फिजिक्स में। तो ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, हेंस अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन है हमारे पास क्वेश्चन, दोबारा एक दफा डिलीट करते हैं। देखें यहाँ तक तो हो गया जनाब, ये कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर इन 6 मिनट, 24 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है कितने मिनट्स में, 6 मिनट्स में। तो देखें स्पीड तो हमने लेट किया हुआ है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस 20 किलोमीटर है, स्पीड हमने लेट किया x माइनस वाई, तो ये हमारे पास टाइम कितना है, 6, ठीक हो गया। तो ये इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 6 से मल्टीप्लाई इधर आकर क्या होगा, डिवाइड होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 4 24, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 निकल के आई, ठीक। अब फिर कंडीशन 2 में क्या है हमारे पास, कंडीशन 2 में गोइंग विद दी प्लस वाला विद द विंड कवर्ड से द डिस्टेंस 4 मिनट्स, कितने, 4 मिनट्स, ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारे पास 4 मिनट्स, डिस्टेंस दोनों के लिए क्या है, सेम है, 24 किलोमीटर। तो ये हमारे पास कंडीशन 2 में हमारे पास आएगा टाइम 4 है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस दिया हुआ है 24। अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाकर क्या होगा, डिवाइड होगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 6 24, ये इक्वेशन नंबर क्या है हमारे पास, 2 है। अब देखें सिंपल इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड से हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं। जब ऐड करेंगे क्या होगा, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स
प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये दोनों आपस में कट हो गए। यहाँ पर क्या होगा, 2x इज इक्वल टू 10 हो गया। तो इसके बाद x इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2, x इज इक्वल टू 2 5 ज़ा 10। x की वैल्यू निकाला या नहीं निकाला। अब x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में या 2 में क्या करेंगे, पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स की जगह 5 पुट किया, माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो इसको इस साइड भेजते हैं, इसको इस साइड लेंगे तो 5 से 4 निकालने क्या आता है, 1 आता है। वाई इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। तो द स्पीड ऑफ द एयरप्लेन इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर मिनट और द स्पीड ऑफ द विंड इज इक्वल टू 1 किलोमीटर पर मिनट। उम्मीद है कि आपको एक लेक्चर समझ में आया होगा। इल्तिमास दुआ अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा। ये हमारा चैप्टर नंबर 8 यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह निगहबान, खुदा हाफ़िज़।